नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ हेडलाइन नहीं है, बल्कि हमारे देश की आत्मा को झकझोरने वाला सवाल है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान की जहां उन्होंने लोकतंत्र पर हमले को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और इस पर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया की। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ दो नेताओं या दो पार्टियों की नहीं है। ये लड़ाई है हमारे भीतर पनप रहे दो सबसे बड़े डर की। एक, राहुल गांधी के बयान में छिपी मानवीय वेदना। जब राहुल गांधी विदेश की धरती से ये कहते हैं कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, तो हमें इस बात को महज राजनीति नहीं मानना चाहिए। ये एक नागरिक का डर है। सोचिए, लोकतंत्र क्या है? ये वो आज़ादी है जिसमें आप और मैं अलग अलग भाषा, धर्म और विचारधारा के होने के बावजूद एक साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये हमारा वो घर है जहां हर आवाज को जगह मिलती है। जब कोई कहता है कि इस घर पर हमला हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो महसूस कर रहा है कि बातचीत का दरवाजा बंद हो रहा है, आलोचना की जगह सिकुड़ रही है और विविधता पर खतरा मंडरा रहा है। ये उस पीढ़ी की बेचैनी है जो भारत को हमेशा से एक सह अस्तित्व वाली, खुली सोच वाली ताकत के रूप में देखती आई है। इस बयान के पीछे की भावना दुख और चेतावनी की है कि हम अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं खो न दें। 2. बीजेपी की प्रतिक्रिया, राष्ट्र गौरव की भावना। वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी का वह तीखा पलटवार जो इस बयान को विदेशी धरती पर देश का अपमान बताता है। ये भी महज राजनीतिक बयान नहीं है, ये राष्ट्र गौरव की भावना से उपजा एक आक्रोश है। भावुकता से समझिए, जब कोई कहता है कि हमारा देश मजबूत नहीं है, तो एक सच्चा भारतीय तिलमिला उठता है। बीजेपी की प्रतिक्रिया इस बात को सामने रखती है कि भारत आज दुनिया में अपनी एक मजबूत जगह बना रहा है। उनका सवाल है, अगर लोकतंत्र खतरे में है, तो विपक्ष का नेता इतनी आजादी से विदेश में जाकर सरकार की कड़ी आलोचना कैसे कर सकता है? ये प्रतिक्रिया एक आत्मविश्वास को दर्शाती है जो कहता है कि हमारे देश की संस्थाएं, हमारा संविधान इतना मजबूत है कि किसी भी सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक खींचतान से ऊपर है। उनके लिए लोकतंत्र पर सवाल उठाना देश की अखंडता पर सवाल उठाना है। निष्कर्ष, हम सबकी जिम्मेदारी। दोस्तों, आइकॉनिक न्यूज का मानना है कि इस पूरे विवाद से हमें एक बात सीखनी चाहिए। लोकतंत्र किसी एक नेता या पार्टी की जागीर नहीं है, ये हम सबका सामूहिक विश्वास है। ये बहस हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी आवाज को हमेशा जिंदा रखना होगा, चाहे डर की भावना से चेतावनी दी जाए या गौरव की भावना से खंडन किया जाए। जब तक ये बहसें चलती रहेंगी, तभी तक हमारा लोकतंत्र स्वस्थ रहेगा। हमें नेता नहीं, बल्कि नागरिक बनकर सोचना होगा, क्या हमारी आवाज सुनी जा रही है? क्या असहमति का सम्मान हो रहा है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना है। आइकॉनिक न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दमदार विश्लेषण के साथ। जय हिंद।